जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SD इंटरनेशनल ग्रीन सिटी जौरा के ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि हम लोग नवोदय, अटल आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के लिए मैथ पढ़ रहे थे और उसमें नंबर सिस्टम चल रहा था, संख्या पद्धति चल रही थी, जिसके 2 वीडियो हो गए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पर। मतलब 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, ये है 21वां क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं बेटा, ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है और इसको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 9 9 9 और 9 1 10, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देख लीजिए कौन सा आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 16,813। 16 लाख बोला गया, 813, 16 लाख अब बोला गया 800। भाई 1000 10,000 भी तो छोड़ना है, तो 1000 10,000 छोड़ दिया हमने। 1000 10,000 लाख 10 लाख, अब कितना करना, 813 करना है, 813। तो अब देख लीजिए कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है। ये वाला कर रहा है, मुझे लग रहा है यही वाला होगा ना सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो 25 वर्षों में जवाहर नवोदय में पूछे गए सवालों की श्रृंखला है। ये इधर उधर से कहीं से उठाए नहीं गए हैं। जो अब तक एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए सवाल हैं वो ही रखे गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं आपके लिए। संख्या 214.56 में अंक 5 के स्थानीय मान क्या है। 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो 5 का जो स्थानीय मान होगा, देखिए 214.56, इसका स्थानीय मान लेंगे तो 5 गुणे, भाई दशमलव के 1 अंक के बाद है तो 1/10 का हो जाएगा गुणा, तो ये क्या हो गया, 10वें हो गया ना, 5 10वें। यानी 5 जो है, देखिए जितने दशमलव के अंकों के बाद होगा, जैसे 1 अंक है तो 10 का हो गया। अब 2 अंक है तो क्या होगा, 2 का भाग होगा, 2 जीरो लगेंगे। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए 6 का निकालना है, 0.56 का निकालना है तो 6 का निकालेंगे तो 6 × 1/100 ये रहेगा। तो क्या हो जाता, 600वें हो जाता। अगर मान लो यहाँ पर 5 होता या अभी 6 है तो ये क्या हो गया, 600वें। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 5 10वें, क्योंकि 5 का स्थानीय मान हमसे पूछा गया था, ठीक है। अगला है 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। हमें बनानी है बेटा छोटी से छोटी संख्या और इन अंकों का प्रयोग करना 7 0 1 2 और 3। कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की। अंक देख लेते कितने, 1 2 3 4 5 अंक भी हैं और छोटी से छोटी संख्या बनानी है। देखिए ये बोला गया है छोटी से छोटी संख्या बनानी है और सम रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए, सम। तो छोटी से छोटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो 1, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 0 लिखेंगे और 0 के बाद 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे भैया, 7 और 3 अगर लास्ट में जाएगा तो वो विषम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, 3, इसके बाद 7, इसके बाद 2, ठीक है। यानी 2 यहां आना चाहिए था, इसको हमने उठाकर इधर रख दिया जिससे कि संख्या सम हो सके। अब यहां रखने से ये संख्या कैसी होगी बेटा, सम हो गई। देख लीजिए 10 372, 10 372 ये वाला सही हो जाएगा आपका। समझ में आ रही हैं सारी चीजें। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर ये सवाल हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं उसका जवाब आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। आगे समझना, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है जो मतलब किसी से ना कटे। ये 7 से कट जाएगी बेटा, 13 से कट जाएगी, ठीक है। 91 से तो कटती ही है भाई। जो संख्या होती है वो स्वयं से कटती है या फिर 1 से कटती है। अगर इसके अलावा किसी और से कटे तो वो कैसी होती है, भाज्य होती है। ये देखिए 13 का भाग दीजिए बेटा, 13 13 7 91,
13 से कट रही है और ये अभी 7 भी तो बचा है, तो 7 से कट जाएगा, यानी ये भाज्य संख्या है, ये नहीं होगा। ये देखिए बेटा 3 से ही कट रही है, 3 तियां 9 और 3 एकन 3, 31 बार गया, यानी ये भी कैसी है, भाज्य है। 95 ये 5 से कटता है बेटा, देखिए 5 एकन 5, 4 बचा, 5 नेम 45, ठीक है। 97 यानी 97, ये जो संख्या है वो किसी से नहीं कटती है, तो आपकी ये 97 क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये सिर्फ 1 से कटेगी और 97 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ये 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, जो हमने आप लोगों को मंत्र बताए थे, 4 मंत्र बताए थे, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और पूर्ण संख्याओं का योग, जो वो फॉर्मूले हमने बताए थे लास्ट वीडियो में, अब उसी का यूज करना है। अब ध्यान से समझना बेटा, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 ऐसे करके ये कहां तक गया है, 25 तक गया है, और इन सब का जोड़ करना हमें। तो 1 से स्टार्ट हुआ है, तो ये कैसी संख्या होगी, देखिए क्रम से चल रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, 25 तक जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या को हम क्या कहते थे, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, योग बराबर बेटा सूत्र होता है n + 1/2। अब यहां पर n क्या है, n है कितनी संख्याएं दी गई हैं, यहां पर कितनी संख्याएं हैं, तो बेटा 1 से स्टार्ट हुई 25 तक गया, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी टोटल, n हो जाएंगी 25। भाई गिन लो, 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं की गिनती होती है यहाँ n। तो n हमारा कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, n की जगह पे हम कितना रखेंगे, 25 रख लिए। अब 25 रख लिए, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 25 रखेंगे और प्लस ये वाला 1 करेंगे और बटे में कर देंगे 2, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये 25 से है, गुणे कोष्टक कटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, और 25 और 1 26 हो गया, बटे 2 से ये कट रहा है, 2 एकन 2, 2 तियां 6। अब हम क्या करेंगे, 25 का गुणा हम किससे कर देंगे, 13 से कर देंगे। 25 तियां 75, हाँ से 7, 25 एकन 25 और 25 7, 25 एकन 25 और 25 7 कितना हो गया, 32। 325 आपका बेटा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। समझ में आया, ये जो हमने सूत्र बताया था वो आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, बोलिए याद आ रहा है। चलिए वेरी गुड, आगे समझते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो, प्रत्येक अंक अलग अलग हो और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। अब हमें बेटा इसमें देखना पड़ेगा क्या, ऑप्शन देखना पड़ेगा, और हमें यह देखना पड़ेगा कि वो अंक कौन कौन से हैं। अंक भी तो हमें चेक करने हैं कौन कौन से अंकों का प्रयोग हुआ है। देखिए 9 का यूज हुआ है, 8 का यूज हुआ है, 7 का यूज हुआ है और 6 का यूज हुआ है। क्या इसमें भी, इस दूसरे ऑप्शन में भी क्या इन्हीं अंकों का प्रयोग हुआ है, 9 है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है। यहाँ देखना 9 भी है, 8 भी है, 6 भी है और 7 भी है। क्या यहाँ पर भी ये जो 4 अंकों का प्रयोग हुआ है वो ही है क्या, 9 है, ठीक है, ये वाला 8 भी है, ये वाला 7 भी है और ये वाला 6 भी है। यानी कि इन 4 अंकों का प्रयोग करना है हमें, और क्या करना, इन 4 अंकों का प्रयोग करके क्या करना, हमें बड़ी संख्या बनानी है ना, सबसे बड़ी संख्या। चलिए बना लेते हैं बेटा। सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे, 9 पहले लिखेंगे, यानी अवरोही क्रम में हम लिख देंगे इनको, 9 8, इसके बाद 7 और 6। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई 4 अंकों की।
अभी ऑप्शन जहां भी मिल रहा है भाई हमारा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो गया हमारा। ठीक है, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो अवरोही क्रम में लगा दो, और जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो आरोही क्रम में लगाना होता है। अंक दिए हों और छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो हमें आरोही क्रम में लगा देना है, और जब बड़ी से बड़ी पूछी जाए तो अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। संख्या 30,746 में किस अंक का स्थान यानी स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो सीधी सी बात है बेटा 3 का होगा। अब देख लीजिए सभी लोग, 30746, 6 का निकालेंगे तो 6 रहेगा, 4 का निकालेंगे तो 40 हो जाएगा, ऐसे 7 का निकालेंगे तो 700 हो जाएगा, 0 का तो 0 ही रहेगा, लेकिन 3 का कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 0 इधर आ जाएंगे, है ना? तो कितना हो गया बेटा? 30,000 हो गया, 30,000 हो गया। तो 3 का सबसे बड़ा स्थानीय मान होगा। अभी ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, ये वाला, है ना? आगे समझना बेटा, आगे क्या कह रहा है। ये सारे जो क्वेश्चन है देख लो बेटा, सब पूछे गए हैं। जवाहर नवोदय 2004, जवाहर नवोदय 2003 है। छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंक 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है, वो संख्या पूछी गई है जो 1 0 3 4 और 5 से बनाई जाए, और वह कैसी होनी चाहिए? छोटी से छोटी हो, और कैसी हो? विषम हो। देखो कंडीशन कितनी है, एक ये है छोटी से छोटी हो, विषम हो, और इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, बन जाएगी। छोटी से छोटी के लिए हमने क्या बताया था बेटा? आरोही क्रम में लगाना। तो अंक हमारा सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद 0 लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, लेकिन विषम पूछी गई है ना, तो 4 लिखेंगे। पीछे जो अंक आए वो विषम आए, पीछे जो अंक आए वो विषम आए, ठीक है, जो 2 से ना कट रहा हो। समझ रहे हो? तो ये जो है, अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो संख्या बनी है वो सम है या विषम है? ये क्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। सम संख्या का हमने नियम क्या बताया था? 2 आ जाए पीछे, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, या फिर 0 आ जाए, इनमें से अगर कुछ भी आता है तो वो सम संख्या होगी, वैसे नहीं होगी। तो यहां पर हमारा क्या आया बेटा? 5 आया है। जब 5 आया है तो कैसी हो जाएगी? विषम हो जाएगी। अब देख लीजिए, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, 1 0 3 4 5। ठीक, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो। वह छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है हमें। कैसी बनानी बेटा? सम संख्या बनानी है अब यहाँ पर। तो सम संख्या के लिए हमें पीछे क्या लाना पड़ेगा? 0 लाना पड़ेगा, 2 4 6 8 में से कुछ एक लाना पड़ेगा। अब इसमें सम अंक है कौन सा? एक ये है, एक ये है। अब छोटी से छोटी हमें बनानी है। क्या बनानी है? छोटी से छोटी। तो हमारा स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। 1 0, फिर इसके बाद 3 करेंगे। क्यों करेंगे बेटा 3? क्योंकि हमें सम बनानी है। पीछे हमें लाना पड़ेगा सम अंक। क्या लाना पड़ेगा? सम अंक लाना पड़ेगा। तो क्या हो गया? 10 32। अब कहोगे सर अगर हम ऐसा करते तो 1 यहां रखते, 2 यहां रखते, 3 यहां रखते, 0 यहां रखते। तो बेटा ये ध्यान से देखो, ये छोटी संख्या है या ये छोटी संख्या है? ये तो बड़ी हो गई ना, ये बड़ी हो गई तो इसलिए ये गलत हो गया। अब ये ही बन सकती है सबसे छोटी संख्या। अब कैसे? सम। इन अंकों का प्रयोग करके, इन अंकों का प्रयोग करके यही सबसे छोटी संख्या बन सकती है, वो भी कैसी? सम। ठीक है, समझ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या पूछी है 1 से 50 के बीच में। ठीक है, 1 से 100 तक टोटल होती है बेटा 25 अभाज्य संख्याएं। 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये आप रट लीजिए। अगर 1 से 100 तक पूछ दिया जाए बेटा तो हमारा जवाब 25 होना चाहिए, और 1 से 50 तक पूछ दिया जाए तो हमारा उत्तर 15 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15। अभी हमसे पूछा कितना गया? 1 से 50 तक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 15। ये वाला सही हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है?
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी जो खुद से कटे यानी स्वयं से कटे और फिर किससे कटे, उसी संख्या से कटनी चाहिए। जो संख्या है उसी से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है बेटा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। पहली बार पता लगा, चलिए कोई बात नहीं, 2 ही होती है, ठीक है। आगे समझिए, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का योगफल का सूत्र बेटा हमने बताया था n+1। बोलिए, ये मंत्र याद आया? ये मंत्र अगर याद है तो अभी भी सवाल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें अभी n निकालना है। क्या निकालना है बेटा? n बराबर यहां पर होगा कितना, 10। अब कहोगे सर 10 क्यों होगा, 1 से 20 तक पूछा गया है। तो जरा एक बार लिख के देख लेते हैं, 1 से 20 तक की सभी सम संख्याएं। तो पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 12 के बाद 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्याएं बताइए? 10 है। तो अब इसी फॉर्मूले में n की जगह पे 10 रखना है बस। ग्यारह ढाई 110। कितना उत्तर हो जाएगा बेटा? 110 हो जाएगा। ये वाला हमारा सही हो गया। तो 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछा था। अगर यहां बोल दिया जाता 1 से लेकर 20 के बीच की सम संख्याएं, तो n बराबर कितना रखना पड़ता बेटा? हमें 9 रखना पड़ता, क्योंकि उसमें बीच की बात की जाती, 20 को हम काउंट नहीं करते। फिर अभी n बराबर कितना है? 10 है। अगर ये बीच का बोला जाता कि बीच में कितनी सम संख्या, मतलब जो बीच में सम संख्या है उनका योग क्या होगा, उनका जोड़ क्या होगा, तो n बराबर 9 हो जाता। अगर सम पूछा जाए और विषम पूछा जाए, जितना पूछा जाता उसका आधा n होता है। अभी हमसे 1 से 20 तक पूछा गया था, 1 से 20 तक n हमारा कितना आएगा? इसका आधा, 10। अगर 1 से 30 तक पूछा जाता, 1 से 30 तक, तो n बराबर हमारा कितना हो जाता? 15। 1 से 40 तक पूछा जाता बेटा, तो कितना हो जाता है? n बराबर तो हो जाता 20 तक, यानी कितना हो जाता है? 20 हो जाता। जितना पूछा जाता, जहां तक पूछा जाता उसका आधा n होता है। कब? सम और विषम में। किसमें? सम और विषम में। सम और विषम में क्या होता है? आधा होता है। अभी एक नया तरीका और है सवाल का, वो अभी मैं बताता हूं। अगर नहीं मिला तो पहले तो होना चाहिए। हाँ देखो आ गया, प्रथम आ गया सवाल। नया सवाल जो हम बताने को थे वो आ गया है। देखिए, आ गया, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? जब बोला जाए प्रथम 15, 10, 18, 20, जितना भी बोला जाए, तो n बराबर वही होता है। क्या होता है बेटा? n बराबर वही होता है। तो n बराबर यहां कितना होगा? 15 होगा। बोला विषम गया है, ठीक है। कैसा बोला गया? विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता था बेटा? n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है? 15। 15 का स्क्वायर करना है सिर्फ, 15 का स्क्वायर 225। ये वाला आपका सही हो जाएगा। बोलिए समझ में आया बेटा? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हमारे इस श्रृंखला का ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया? 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? अभाज्य संख्याओं का योग। पहले तो हमें अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी 50 के बाद से। 50 के बाद से वैसे 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब पहले हमें अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है? मैं इसको कल सॉल्व कराऊंगा, अगली क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा। आपका होमवर्क ये है 50 से लेकर के 90 तक 10 अभाज्य संख्याएं 50 से 100 के बीच में होती हैं, ठीक है। 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आप लिखकर लाएंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।